तो आज का अपना चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पॉलिनोमियल करेंगे नेक्स्ट यानी कल। ठीक है, आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे 31.1 और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने उसकी एक्सरसाइज करी होगी पॉलिनोमियल की, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते तो मैं चेक कर लेता। स्क्रीनशॉट नहीं, उसका फोटो भेज देते तो अपन चेक कर लेता। कुछ नहीं आता तो यार पूछ लिया करो, सवाल पूछ लिया करो, मैं तुरंत कैमरा लेके ऐसे आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन अपना आज चालू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो क्लास 8 में आपने कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, है ना। तो उस सरफेस का आपने पैरामीटर निकालना भी सीखा था और उनका एरिया निकालना भी सीखा था। आपको याद होगा, नहीं तो यहाँ पर मैं याद दिला दूंगा फिर से। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना होगा सॉलिड बॉडीज के बारे में, सॉलिड फिगर्स के बारे में, इन द सेंस जैसे कि स्फेरिकल बॉडी जो गोला, ठीक है, और एक क्यूब, क्यूब मतलब क्यूब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और ऐसा क्यूब, जैसे क्यूब नहीं, क्यूब सॉल्व करते हैं वो क्यूब बॉडी, वो क्यूब शेप होता है ना। और क्यूबॉइड इस तरह का साबुन की टिकिया जैसा है, और सिलेंडर, सिलेंडर गैस सिलेंडर लेकिन उसका ऊपर का प्लेन सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, और कौन शेप, कौन शेप होती है जन्मदिन की टोपी टाइप या फिर आइसक्रीम वाली, वो होती है कौन शेप। ठीक है, इनका हमें आज क्या निकालना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखना है। ठीक है, लेकिन आज की एक्सरसाइज सरफेस एरिया ही है, आज के सरफेस एरिया में सीखना है। ठीक है, तो हम सरफेस एरिया सीखेंगे और मैं अब चलो हमारी स्क्रीन पर, अपना स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने तुम्हारी बुक का मेरे पास सारा डाटा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, स्क्रोलिंग डाउन, स्क्रोलिंग डाउन 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 डाउन, हाँ ये रहा। क्या हो रहा है, चल हमें पढ़ना है सरफेस एरिया क्यूबॉइड एंड क्यूब। हमें पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ए क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे निकालना है, चलो मैं तुम्हें इस तरह पढ़ाता हूं। ये मेरे पास एक बुक है, ओके, ये मेरी फेवरेट बुक है, मैथमेटिक्स की फेवरेट बुक। तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले ये वाली बुक है मेरे पास। ठीक है, तो ये कैसी है, ये क्यूबॉइड शेप की है, मतलब क्यूबॉइड शेप की है। अब आप से ध्यान दें कि ये प्रत्येक पेज से मिलकर इतनी मोटी बनी है, प्रत्येक एक सिंपल पेज से मिलकर ये इतनी मोटी बनी है, यानी कि इसमें कितने प्लेन फिगर्स इसमें रखे गए होंगे, तब ये बॉडी एक सॉलिड बॉडी बनी। ये सॉलिड बॉडी है ना, वो की सॉलिड बॉडी है, जिसकी सॉलिड बॉडी क्या होती है, सॉलिड बॉडी ये होती है जिसकी विड्थ हो, लेंथ हो और हाइट हो। इस बुक की क्या है, विड्थ भी है, लेंथ भी है, लेंथ इज एंड विड्थ, लेंथ और हाइट, दिस इज हाइट, मैं उसे लेंथ बोला था। ठीक है, ओके, तो ये सॉलिड बॉडी बनी है। रिमेंबर ये बनी कैसे है, ये बनी एक एक पेज से, और कितने पेज है टोटल, लगभग 1500 होंगे, नहीं 1122 प्लेन फिगर से मिलकर ये एक सॉलिड फिगर बना है। तो याद रखना कि सॉलिड फिगर हमेशा प्लेन फिगर से मिलकर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो इसका अगला सेंस में हम आगे समझाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अनुज इसको तुम कवर कर सकते हो, कितने इसको कवर कीजिए तुम, तो ठीक है भाई, अभी मैं कवर करता हूँ, मैं थोड़ा नीचे दिखा सकता हूँ, तो ठीक है। तुम क्या करोगे कि यहाँ पर एक पेपर रखोगे इसके साइज का, ऊपर की साइज का, एक पेपर यहाँ पर रखोगे नीचे साइज का, एक इधर इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों तरफ तुम पेपर रखोगे। अब चारों पेपर का तुम एरिया निकालोगे, वही एरिया तो होगा इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो ऊपर का जो एरिया, पूरी बुक का एरिया, मैंने कहा पूरी बुक कवर होनी चाहिए। तुमने क्या किया, कुछ पेपर काटे, एक यहाँ पेपर लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और एक ऊपर एक नीचे। ठीक, तो पूरा सरफेस एरिया कवर हुआ ना, हुआ ना। अब वही पेपर आप अगर अलग रख के उसका एरिया निकालें और सबका एरिया ऐड कर दें, तो इस बुक का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बुक का सरफेस एरिया आ जाए। अब हम थोड़ा कुछ न्यूमेरिकली चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला, अब जैसा कि मैंने उस बुक में दिखाया था, अब जैसा कि मैंने उस बुक में दिखाया था उसके सारे पार्ट लेते हैं हम। जैसे कि बुक का जो इस साइड का पार्ट था, एक ये हो गया, ठीक है, एक इस साइड का और उस साइड का, दो पार्ट हो गई, दो पार्ट। ठीक है,
और एक इस बुक का ये साइड, मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये दो साइड लिखे, वो ये साइड लिखे, एक ये साइड, सेम पेपर यहाँ लगाओगे तुम, सेम ही इधर लगाओगे, ठीक है, तो दो हो गए, और सेम इधर लगाओगे और सेम इधर लगाओगे, तो कितने हो गए, दो ये हो जाएंगे, दो पार्ट। ओके, दो पार्ट हो गए। अब एक कागज आप यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, तो कितने हो गए, ये भी दो हो गए, तो ये थोड़ा चौड़ा होगा इस तरह। दो, तो अपने पास टोटल कितने कागज होंगे, तुम इसे कवर करने के लिए कितने कागजों का यूज करोगे, 6 कागज होगा, तो उसमें दो दो कागज सिमिलर साइज और शेप के होंगे, ठीक है, प्लेन शेप के होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि इसे कहते हैं हाइट, फॉर्मूला बनाने वाले हम, इसे कहते हैं हाइट, इसे कहते हैं लेंथ, और लेंथ इसकी भी यही है लेंथ, और इसे कहते हैं विड्थ, जो कि ये W या V और V इसको भी, ठीक है। अब आप जानते हो ये क्या है, ये H, ओके। अब आपको एरिया निकालना पता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर का हम एरिया कैसे निकालते हैं, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो इसकी लेंथ क्या है, इसका एरिया क्या होगा 2, क्योंकि टू पार्ट्स है तो 2 LV, इसका एरिया क्या होगा, 2 पार्ट्स है ना, 2BH, और इसका क्या होगा 2LH, क्योंकि ये और ये मैंने दोनों को गुणा कर दिया, इसको और इसको मैंने गुणा कर दिया, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी बुक का सरफेस एरिया आ जाएगा, मैंने बताया ना, क्योंकि दो पार्ट लिए ना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया क्या होगा, वहां पर देखो LB होगा ना, LB होगा, यहां पर मैं टिक लगाता हूं, यहां पर इस चीज का एरिया, ये तो इसका है LB, इसका एक LB इसका, एक LB इसका, 2LB मैंने लिख दिया। अब एक BH इसका और एक BH इसका, तो वहां पर 2BH लिखा है। अब एक HL इसका और एक HL इसका, ठीक है, तो कितना हो गया 2HL। सारा मैंने कवर कर लिया, 6 मेरे पास पेज थे जो तुमने कवर किए, मैंने कहा ना कवर करना है तुम्हें, ऐसे तो 6 पेज तुमने हमें दिए थे, 6 सभी का मैंने एरिया निकाल दिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, लेंथ इंटू विड्थ, ओके, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं एरिया लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ माई बुक, माई फेवरेट बुक, नोटेड, माई फेवरेट बुक, इतनी बता दूं कौन सी बुक है, ये है थॉमस फिनी, जो तुम्हें दिखेगी नहीं, उल्टा आ रहा है उसमें, है थॉमस फिनी है, मेरे पास 9th एडिशन है, अभी तो बहुत सारे 14वां एडिशन चल रहा है, मैंने बहुत पहले खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे जोड़ देता हूँ सभी को, तो क्या लिखा है ध्यान से देखो, यहाँ पर 2LV प्लस 2BH प्लस 2LH, ओके, तो ये अपने पास 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2LV प्लस BH प्लस, मैं PDF में लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बुक के ऊपर लिख रहा हूँ ना, इसीलिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ कर रही है, NCERT की बुक है तुम्हारी। तो ये अपना एरिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, आप इससे काम चला सकते हैं। अब ये तो फॉर्मूला है क्यूबेड के लिए, जिसकी हाइट भी अलग है, विड्थ भी अलग है और लेंथ भी अलग है। अब क्यूब का सरफेस एरिया कैसे, जिसकी चारों भुजाएं ऑल एज आर सेम, जिसकी सभी डायमेंशन सेम है, ठीक है, तो यानी यहां पर L = V = H, सारी भुजाएं सेम है, सारी डायमेंशन सेम है, सारे एज सेम, तो यहां पर सभी जगह हम क्या रख देंगे, A = A मान ले रहे हैं, किसी क्यूब की भुजा क्या है, किसी क्यूब की डायमेंशन या एज क्या है, A मान ले रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा 2 + A² + 2 + A² + 2 + A², तो टोटल कितने हो गए 6A²। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आया 6A², ओके, तो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। तो ध्यान देना, नहीं आएगा फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं भी अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं भी बोलना सीख रहा हूं, फंबल ना हो कैमरे पर, ठीक है, वैसे भी मैं कोर्स तो कर ही रहा हूं, लेकिन ओके, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं ना। तो तवाल एक्सरसाइज फर्स्ट, देखो एग्जाम्पल आप करना है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए, उसे आप करना, वो नहीं बताऊंगा मैं, अपन वो नहीं बताएगा भाई, वो तुमको करना पड़ेगा, अपन सिर्फ बताएगा आपको कौन सा
आप कौन एक्सरसाइज बताएगा, वो भी साथ में करेंगे, कैलकुलेशन तुम करियो, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलो एक्सरसाइज ए, हाँ, ए प्लास्टिक बॉल कुछ ऐसा है कि ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जो 1.5 मीटर लॉन्ग और 1.25 मीटर वाइड, चौड़ा इतना है 1.25 मीटर, एंड 65 सेंटीमीटर डेप्थ, सेंटीमीटर है याद रखना, यूनिट सेंटीमीटर है, वहां पर मीटर थी, ठीक है। तो डेप्थ का मतलब है, डोंट बी कंफ्यूज, डेप्थ का मतलब है कि एक बॉक्स ऐसा है कि हम उधर अंदर से उसे देख रहे हैं, गहराई कितनी उसकी 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर गहरा, यानी कि उसकी हाइट है 65 सेंटीमीटर, तभी तो उतना गहरा होगा जब तो हाइट होगी 65 सेंटीमीटर, ठीक है। डीप इज टू मेड, बनाना है, इट इज टू ओपन एट द टॉप, ऊपर की तरफ ये खुला है, ऊपर बॉक्स जैसे कि ये है, अगर हम इसे को इस तरह बॉक्स मान लें, ऊपर की तरफ जैसे बाल्टी होती है, टब होता है, ये ऊपर की तरफ खुला होता है और चारों तरफ चौकोर है, यहाँ पर चौकोर है, ऊपर तरफ प्लेन नहीं है, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसका है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कि हमें कितना एरिया चाहिए होगा सीट का, तो टीन की सीट हो तो बक्से बनते हैं ना, टीन काटते हैं, तो बस वही सीट चाहिए होगी, क्योंकि यही यही एप्लीकेशन होता है मैथमेटिक का, यही यूज है कि आप फिजिकली वे में इसका यूज कर सकें, ठीक है। तो सवाल पर आते हैं, द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स, हमें कितना एरिया चाहिए होगा, सीट का कितना एरिया चाहिए होगा कि हम बॉक्स को बना लें। याद रखें कि बॉक्स के ऊपर का हिस्सा है ही नहीं है, ओके, ये बात याद रखना। तो हमें एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन पता है कि हम बनाएंगे कैसे, चलो हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। तो एक इस तरह का कुछ है, मैं बनाता हूं अच्छा सा, ओके, ये रहा, ये रहा। अब ये कुछ इस तरह का बॉक्स बनाना है, ये ऊपर तरफ खुला है, ठीक है। तो हमें कौन सी, ये वाली चादर छोड़कर सभी चादर लेनी पड़ेंगी, लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या सीखा था, फॉर्मूले में तो छह तरह की ली थी, 1 2 3 4 5 6, इसमें लेनी पड़ेंगी 5, ऊपर वाली लेनी नहीं पड़ेगी, तो नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बनाना, क्या करेंगे, इसको हाइट को h लिखेंगे, ठीक है, और लेंथ को l लिखेंगे और विड्थ को w लिख देंगे, ओके। हाँ, अब फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला सबसे पहले इसका, ये कितनी w इंटू एच, तो ये दो होंगी, एक ये और एक इस तरफ वाली, तो w इंटू एच, 2w इंटू एच प्लस ये वाली चादर, ये वाली और उसके जस्ट पीछे वाली, मेरे कहने बोलते ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये कितनी होगी, एच एल, 2HL प्लस 4 हो गई है। अब हमें चाहिए बिल्कुल नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं चाहिए। अब नीचे वाली क्या है, L इंटू डब्ल्यू, L इंटू डब्ल्यू, एरिया ऑफ दिस बॉक्स। हो गया क्लियर। हमें फॉर्मूला मैथमेटिक्स में यही है, आप फॉर्मूले रट नहीं सकते, आपको तुरंत बनाने पड़ेंगे, आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहां से आप देख सकते हैं मैं कुछ कॉमन है, यहाँ पर 2H कॉमन ले रहे हैं, तो 2H W प्लस L अंदर बचा प्लस W इंटू एल, L इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है 2H W प्लस L, L प्लस W। अब देखेंगे H कितनी दी गई थी हमें, H दी गई थी 25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 65 सेंटीमीटर दी गई थी। आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.65 मीटर, क्योंकि मीटर में हमें लेंथ दी गई और मीटर में हमें वो दी गई है, विड्थ दी गई है। तो हमें कितनी दी गई है, H हमें दी गई है 0.65 मीटर और हमें L दी गई है, L दी गई थी कितनी देखना पड़ेगा, L हमें दी गई है, L हमें दी गई है, हाँ लॉन्ग, तो L 1.5 L दी गई है और 1.25 विड्थ दी गई है। किताब खोल लो आप भी, तो L दी गई 1.5 और विड्थ दी गई है 1.25।
अब ये सारी चीजें हमें पता ही हैं, तो ये सभी हम यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला अपना इक्वल टू चल ही रहा था, 2h, एच वैल्यू का क्या है 0.65, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू 1.25 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू यहाँ पर एल की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर एल है, मैंने कलर लिख दिया, यहाँ पर एल होना चाहिए, यहाँ पर एल होना चाहिए, यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 1.5 और यहाँ पर मुझे प्लस करके एल इंटू डब्ल्यू, एल की वैल्यू 1.5 और डब्ल्यू की वैल्यू है 1.25। ओके, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर इसे गुणा करेंगे तो 130 1.35, ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब 1.25 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 2.75 प्लस 1.5 इंटू 1.25 ये होगा लगभग 2.75। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में आगे है, आगे क्या है, आगे इसमें है कि द कॉस्ट ऑफ द सीट ऑफ इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट पर 20 रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट पड़ती है 20 रुपए की। तो ये बताइए कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी उस सीट की। जितना आपका इस क्वेश्चन का आंसर आए, इसका जितना आंसर भी आए आपको ये सॉल्व करने के बाद, उसमें आप 20 का भाग कर देना। 20 का भाग क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी जो मीटर पर स्क्वायर इसका कुछ 5 आएगा आंसर, 5.26 मैंने किया है शायद, इसको होगा, ठीक है। तो उसमें आपको 20 का भाग कर देना, 5 तो नहीं आएगा, खैर 20 का भाग करना है, गुणा करना है, ओह माय गॉड, गुणा करना है भाई। 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है 20 रुपए, जितने भी मीटर स्क्वायर है उसमें हमें 20 का गुणा कर देना है, माने वैल्यू पता चल जाएगी। और आपको ऐसे ही सवाल आगे करने नहीं आएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा अभी यार, थोड़ा मुझे भी पढ़ना है, मेरा भी क्लास ऑनलाइन क्लास का टाइम है। ओके, तो अभी मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा आज ही। ओके, आज कितनी 25 तारीख, आज ही बनाऊंगा पक्का।